हेलो फ्रेंड्स। कमर में दर्द और कमर से नस का दब जाना और स्लिप डिस्क साइटिका, ये एक वो समस्या है जो आज के टाइम में हर एक दूसरे व्यक्ति को सामने आ रही है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा बहुत देर तक बैठ के कार्य को करना, हमें अपने पोस्चर का ध्यान ना रखना, गलत ढंग से वेट उठाना। ये कुछ ऐसे कॉमन समस्याएं हैं जो हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है कि हम पोस्चर को अपने ठीक रखें, हम अपने खान पान को ठीक रखें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि साइटिका एक वो बीमारी है, जिस किसी भी व्यक्ति को साइटिका की परेशानी हो जाती है उसकी कमर से लेकर पैर तक बहुत तेज गति से दर्द आना शुरू हो जाता है। उसकी स्थिति ये होती है कि ना तो उसको बैठ के आराम मिलता है और ना ही उसको लेट के आराम मिलता है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। केवल और केवल उस समय वो ये चाहता है कि बस किसी तरह से मेरा दर्द ठीक हो जाए, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो स्थिति ये होती है कि डॉक्टर उसको दर्द का एक इंजेक्शन लगा देते हैं, यानी कि पेन रिलीफ इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि उसे तुरंत आराम मिल जाए। लेकिन उसका असर ख़त्म होने के बाद उसका दर्द फिर शुरू हो जाता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज, सिकाई और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप कमर की दबी नसों को खोल सकते हैं। साइटिका, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क जैसी परेशानियों को आप जड़ से ठीक कर पाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज आपको उस तरह से करनी है जिस तरह से आप मेडिसिन को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइज करी और 2 दिन का गैप करा, उसके बाद एक्सरसाइज करी, दर्द बढ़ गया, आपने एक्सरसाइज बंद कर दी। एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज को कम करें। पेन आपका धीरे धीरे कम होने लगे, आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आप 10 से 15 मिनट अपनी कमर की पहले सिकाई करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। तीसरी चीज़, आप वजन उठाने से बचें। आगे झुक के कोई भी वजन ना उठाएं। आप बेड पे लेटे हुए हैं तब आप पहले करवट लें साइड में, उसके बाद उठने का प्रयास करें। तीसरी चीज़, आप घर में अकेले हैं, आपकी गैस ख़त्म हो जाती है, आप सिलेंडर को अकेले उठा के ना लेके जाएं, आप किसी और व्यक्ति का इंतज़ार करें और 2 लोग मिल के उस सिलेंडर को किचन तक ले जाएं, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। ये सारे वो प्रिकॉशन हैं जो हमारे डेली रूटीन में शामिल होते हैं। अगर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं तो हम लाइफ टाइम तक ठीक रह सकते हैं। कई बार पानी की बाल्टी उठाने से भी साइटिका, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क जैसी परेशानियां सामने आ जाती हैं। इसलिए मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप वेट उठाने से बचें, आपकी परेशानी ठीक होगी। वेट उठाना है आप तो आप कम वेट उठाइए। आप वज़न ज़्यादा उठाने से अपनी कमर को बेकार कर लेंगे और आपकी कमर धीरे धीरे एक तरफ निकलने लगेगी, क्योंकि आपकी नसें दबने लगेंगी और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, और हमारा जो हिप है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और हम टेढ़े होकर चलने लगते हैं। ये जो परेशानी होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़न उठाने की वजह से होती है। अगर आप वज़न उठाने से बचेंगे, वज़न नहीं उठाएंगे, तो आपको ये परेशानी सामने नहीं आएगी। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो एक्सरसाइज जो आपकी इन सारी समस्याओं को ठीक करेगी। चाहे आपको स्लिप डिस्क की परेशानी हो, साइटिका हो, हर्निएटेड डिस्क हो, या आपको नॉर्मल कमर में दर्द हो या मसल्स पेन हो, इन सारी कंडीशन में आप इन एक्सरसाइज को करें और ये एक्सरसाइज आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगी। लेकिन उससे पहले आप 10 से 15 मिनट कमर की सिकाई जरूर करें। उसके बाद एक्सरसाइज करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा और धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज कैसे करनी है अब हम बताने जा रहे हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधे ऊपर लेके जाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है।
इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर से नस दब रही है, जो आपका दर्द बहुत ज़्यादा तेज गति से नीचे आ रहा है, वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप अगर पैर पूरा नहीं उठा सकते तो आपका पैर जितना उठ रहा है आप उतना ही उठाएं। ज़बरदस्ती आप पैर को उठाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज आप दोनों पैरों से बराबर करें, यानी कि एक पैर से एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग जिनके एक पैर में दर्द होता है वो एक ही पैर से एक्सरसाइज करते हैं और दूसरे पैर से एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। इस तरह से आप अपने पैर को उठा के ऊपर 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप पैर उठाने में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप उस होल्ड टाइम को 2 से 3 सेकंड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पैर में धीरे धीरे मजबूती आने लगेगी और आपकी जो नस कमर से दब रही है, जो आपको sciatica की परेशानी है, उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को इस तरह से उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर उसके बाद नीचे रख देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और जो हमारी स्पाइन में स्टिफनेस हो रही है वो स्टिफनेस कम हो जाएगी, यानी कि जो अकड़न और जकड़न रहती है हमारी कमर में, ये एक्सरसाइज उस अकड़न और जकड़न को दूर करेगी। लेकिन आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 5 से 15 मिनट कमर की सिकाई ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट और कम से कम आप 5 मिनट अपनी कमर की सिकाई अगर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में दर्द कम होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपने देखा है कि अकड़न रहती है, उस अकड़न को ठीक करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमारी कमर की अकड़न और जकड़न बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और इस तरह से आप अंदर की तरफ दबाएंगे, फिर आप सीधा कर देंगे। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। जिस तरह से मैं दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसी तरह से आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज करें और 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। इससे हमारे जो हिप में पेन बना हुआ है वो हमारे हिप का पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा और हमारे हिप में दर्द रहता है, हिप का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता, वो मूवमेंट भी बढ़ेगा और हमारे पैर में सुन्नी और हमारे पैर में जो कंपन होने लगा है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार ही करनी है। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप एक्सरसाइज को 15 से 20 बार ही करें, उससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज ना करें। कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इसको करने से आपको पेन नहीं बढ़ेगा और अगर पेन बढ़ता है तो आप एक्सरसाइज को कम कर लें, और पेन अगर आपका कम होता है तो आप एक्सरसाइज को बाद में बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज में हमें इस तरह से लेट जाना है और अपने पैर को 5 से 10 सेकंड पर होल्ड करना है और नीचे रख देना है। यानी कि 5 सेकंड होल्ड करेंगे तो 5 ही सेकंड रेस्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे हिप का पेन और हमारे हिप का जो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है वो मूवमेंट होने लगेगा और हमारे पैर में धीरे धीरे एक मजबूती महसूस होने लगेगी। जो हमारे पैर का बैलेंस नहीं बनता वो हमारे पैर का बैलेंस बनने लगेगा। हम चलते पे लड़खड़ाते हैं, वो लड़खड़ाहट भी कम होगी और धीरे धीरे हमारा जो दर्द है वो ठीक होने लगेगा, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन एक्सरसाइज को आप डेली रूटीन में शामिल करें और एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइज सुबह कर ली, फिर उसके बाद
2 दिन बाद एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज को आप जैसे मेडिसिन टाइम से खाते हैं उसी तरह से आप एक्सरसाइज को भी टाइम से करें। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। जैसे मैं इस पैर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करनी है। अब हम एक्सरसाइज बता रहे हैं दूसरे पैर से। जैसे हमने उस पैर से करी थी ऐसे ही हमें इस पैर से एक्सरसाइज करनी है। 5 सेकंड हमने होल्ड करा था, 5 सेकंड हमें इस पैर से होल्ड करना है और 5 ही सेकंड रेस्ट टाइम रखना है। दोनों पैरों से एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो बराबर रहेगा, हमारी जो स्पाइन है उस पर बराबर प्रेशर रहेगा और एक तरफ एक्सरसाइज करने से हमारा अलाइनमेंट बराबर नहीं रहता और हमें दिक्कत महसूस होगी। इसीलिए आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज बराबर करें और जल्दी से अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और आगे की तरफ उठना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसी तरह से आपको आगे की तरफ उठना है। आप आराम से इस एक्सरसाइज को करें, ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। ये एक्सरसाइज आपकी जो डिस्क बल्ज हो रही है, जो आपकी स्लिप डिस्क की परेशानी है, जो आपको हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है, ये इन सारी समस्याओं के लिए और कमर दर्द के लिए ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इससे आपका जो कुशन बाहर निकल गया है वो कुशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपकी जो दबी नस है वो खुल जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6। ये एक्सरसाइज भी आपकी डिस्क बल्जिंग और स्लिप डिस्क साइटिका के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। आपको 5 से 10 सेकंड इस तरह से अपने पैर को होल्ड करना है। एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैर से एक्सरसाइज को करें। इस तरह से लेट के आप अपने पैर को हवा में 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैर में मजबूती आएगी, आपके पैर में जो दर्द हो रहा है वो दर्द भी धीरे धीरे कम होगा और आपको साइटिका स्लिप डिस्क जैसी परेशानी ठीक हो जाएगी। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।